मोकामा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रचूड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां का वोटर बड़ा वोकल है। वो जिसके भी फेवर में वोट कर रहा होगा या मन बना रहा होगा, वो बड़ा खुलकर बोलता है। बस एक ये अंतिम शख्स ही रहे जिन्होंने पूरी जलेबी छान दी। आपको क्या लग रहा है, कैसा जाने वाला ये चुनाव? मैं हमेशा भी कहता रहा हूं कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र की जो भौगोलिक कारक होते हैं वो आपके व्यक्तित्व को ही, आप देखेंगे राजनीति में आपके व्यक्तित्व को, आपके बर्ताव को भी प्रभावित करते हैं। तो ये टाल वाला क्षेत्र है और अगर आप इसको उत्तर बिहार से तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टाल वाला क्षेत्र होता है उसमें चाहे जाति कोई भी हो, लेकिन टाल वाले क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा वोकल होते हैं, वो ज़्यादा स्पष्ट होते हैं और उनमें कुछ कोई ऐसा दबाव उन पर नहीं होता। ये मैंने एक एथनिक एथनोग्राफिक स्टडी अगर आप करेंगी या मैंने जो किया है उससे ये पाया है। रह गया सवाल बिहार की राजनीति का, तो मैंने पहले भी यही सौरभ जी के प्रोग्राम में कहा था कि बिहार का मतदाता बहुत ही परिपक्व मतदाता है। ना तो उसको समझ सब आता है, सुनता भी वो सबकी है, लेकिन मन वो अपना बनाता है और जब वो मन बना लेता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत या दुनिया का कोई प्रभाव उसको प्रभावित नहीं कर सकती है। जहाँ तक इस चुनाव का सवाल है, मेरा ये अपनी सोच है और जो नीचे से खबरें आ रही हैं, लगभग 55-60% का मतदान इस बार भी होने की संभावना है। जहाँ तक ये कहना है कि छठ के बाद लोग चले आए हैं, ये हो सकता है वो जो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास या अपर लोअर मिडिल क्लास वो हो सकता है वापस आ गया हो, लेकिन जो मैंने ये भी पाया है कि जिन महिलाओं के खातों में वो 10,000 रुपया ट्रांसफ़र हुआ है वो महिलाएं वहीं रुकी हैं। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे जो दिल्ली में परिवारों में जो लोग काम करते हैं, घरों में जो हमारे यहाँ जो महिलाएं आकर काम करती हैं, वो सब छुट्टी में अभी वहाँ गई हुई हैं और उनसे मैंने जो बात की उनसे कई लोगों का ये कहना था कि हम वोट देकर ही वापस आएंगे, क्योंकि उनके मन में एक आशंका ये भी है कि अगर हमने वोट नहीं दिया तो शायद आगे आने वाली किस्त नहीं आए। कई लोगों को ये भी है कि शायद बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, वो पैसा वापस भी हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मुद्दे हैं या ये जो भी कोशिश की गई है लोगों को मोबिलाइज करने की, उस मोबिलाइजेशन का परिणाम तो आपको जाहिर तौर पर 14 तारीख को ही आएगा। सौरभ, मैं बस उसमें एक छोटी सी बात आपके साथ भी साझा करना चाहती हूँ, दर्शकों के साथ भी, कि कई जो वहां के लोग हैं जो हमसे सीधा डायरेक्ट चर्चा करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप दिल्ली में बैठकर ये समझ नहीं पाइएगा कि यहाँ पर लोगों की फीलिंग क्या है। अब जिनके खातों में पैसा आ गया है उनके मन में यह है कि अगर मान लीजिए हमने सरकार बदल दी, केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल नहीं बैठा, वो खाते में फिर दूसरी किस्त नहीं आई तो फिर क्या होगा। अगर उनके मन में बदलाव की अगर थोड़ी सी धारणा थी भी तो यहां से वो बदल जाती है। बिल्कुल ठीक है। और जिनके खाते में पैसा आ गया वो तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, जिनके खाते में नहीं आया उनको भी उम्मीद है कि अगले हमारा नंबर लग जाएगा, हमको भी मिलेगा। तो ये सब प्ले करता है। मुझसे तो मेरे घर में एक बिहार की महिला काम करती है, उन्होंने कहा कि भैया ऑनलाइन वोट कर सकते हैं क्या? तुम चली जाती, पहले बताती वोट डालने जाना, लेकिन उत्सुकता थी जाने की कि वोट हमको डालना है। तो ये देखिए अच्छी बात होगी अगर ये 60% के ऊपर जाए पोल प्रतिशत, तो उसको फिर हम लोग और एनालाइज करेंगे। आज देर शाम तक देखिए कैसे नंबर आते हैं। लेकिन लग रहा है कि इस बार SIR की वजह से भी वोटर लिस्ट में कुछ खामियां दूर होंगी, डुप्लीकेसी दूर होगी, तो वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए। अब इसका लाभ किसको कैसे मिलेगा वो हम देखेंगे।